जय जय वन दुर्गा भवानी, शेर सवारी वन की रानी। हरियाली में बसी तू माता, रक्त नेत्र में अग्नि समाता। वन के झरने तेरा गान करे, पवन भी तेरी पहचान करे। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ वन दुर्गा साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो कृपया मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। वन दुर्गा परिचय। वन दुर्गा परिचय नाम अर्थ। वन दुर्गा का अर्थ है वनों जंगलों में निवास करने वाली दुर्गा देवी, अर्थात वह स्वरूप जो प्रकृति, वन्य शक्तियों, पशु पक्षियों और धरती की मौलिक ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं। वन दुर्गा को अरण्य दुर्गा या अरण्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। देवी का स्वरूप। वन दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, उग्र और साथ ही मातृत्व से परिपूर्ण है। शरीर हरित हरे आभा वाला होता है जो प्रकृति का प्रतीक है। बाल खुले और सघन वनों की भांति घने हैं। देवी के 8 या 10 भुजाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, खड्ग, धनुष, चक्र, कमंडलू, कमल, घंटा तथा नाग धारण करती हैं। सिंह या व्याघ्र, शेर, बाघ उनका वाहन माना गया है। उत्पत्ति कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि जब दैत्य बलवंत नामक असुर ने वन क्षेत्र में तप करके देवताओं को हराने का प्रयास किया, तब वहां की तपोभूमि और वन देवताओं की रक्षा के लिए देवी दुर्गा ने वान रूप धारण किया। वन की समस्त शक्तियों, वृक्ष, लता, पुष्प, अग्नि, जल, पशु और पक्षी को अपने अंग बना लिया और दैत्य का वध किया। तभी से वे वान दुर्गा या अरण्य दुर्गा के नाम से पूजित हुई। महत्व। 1. प्रकृति की रक्षिका। वान दुर्गा पर्यावरण और वन्य जीवन की देवी हैं। 2. वनवासियों की आराध्या। आदिवासी समाजों में देवी का यह रूप विशेष पूजनीय है। 3. साधना हेतु स्थान। वान दुर्गा की साधना पर्वतीय, अरण्य या एकांत स्थलों में की जाती है। 4. भय, शत्रु, रोग, वन्य जंतु से रक्षा करती हैं। मंत्र। ह्रीं वन दुर्गाय नमः अथवा अरण्यवासिने दुर्गाय नमः। साधना लाभ। भय, भूत, प्रेत, पिशाच आदि से रक्षा। शत्रुनाश एवं आत्मबल वृद्धि। पर्यावरणिक शांति एवं भूमि की ऊर्जा शक्ति का जागरण। वन्य प्रदेश में रहने वालों के लिए रक्षा कवच के समान। पूजा विधि संक्षेप। 1. वन अथवा घर में तुलसी पौधों के समीप आसन बिछाएं। 2. जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। 3. ऊपर दिया गया मंत्र 108 बार जपें। 4. फल, गुड़ और हरी सब्जियों का नैवेद्य अर्पण करें। 5. अंत में पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा का संकल्प लें। वान दुर्गा साधना कथा। वैदिक तांत्रिक रहस्यमय महागाथा। चरण 1। भूमिका, अरण्य की पुकार। काल के अनादि चक्र में एक समय था जब हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर स्थित निष्कलंक वन नामक प्रदेश में मानव और देवता दोनों शांति से निवास करते थे। वृक्षों पर अमृत सदृश फलों की सुगंध छाई रहती, नदियां स्वर्ण रश्मियों से झिलमिलाती थीं। किंतु जैसे जैसे युग ढलता गया,
राक्षसी शक्तियां उस वन में प्रवेश करने लगी। उनका नायक था बलभद्रासुर, जो शिव द्वारा प्रदत्त वरदान से अभिमानी हो उठा था कि कोई भी नगर या ग्राम में उसका वध न कर सके। आठ वह नगर नहीं बल्कि वनों को अपना निवास बना लिया। उसने वृक्षों को जलाना आरंभ किया, वन देवताओं को बांध लिया और वन्य जीवों का रक्तपान करने लगा। धीरे धीरे वह वन जो अरण्य स्वर्ग कहलाता था भयवन बन गया। पक्षी मौन, जल निस्तब्ध और अग्नि भी धुएं में घुटने लगी। तभी हिमालय के पाद प्रदेश में एक युवा साधक प्रकट हुआ, ऋषिकेतु नाम का ब्रह्मचारी, जो देवी की उपासना के लिए पृथ्वी के हर तीर्थ से ज्ञान लेकर आया था। चरण 2 साधक का संकल्प और तप। ऋषिकेतु ने अपने गुरु से सुना था कि वन की रक्षा के लिए केवल वही शक्ति उतरती है जो स्वयं वन की आत्मा हो, वान दुर्गा। उसने निश्चय किया कि वह उसी देवी का आह्वान करेगा। वन की निस्तब्धता में उसने अग्नि प्रज्वलित की, कुशासन पर बैठा और जप प्रारंभ किया। अरण्यवासिने दुर्गाय नमः, ह्रीं वन दुर्गाय नमः। पहले दिन साधना शांत थी। दूसरे दिन पशु गर्जने लगे। तीसरे दिन वायु उल्टी दिशा में बहने लगी। चौथे दिन उसे अनुभव हुआ कि वन की प्रत्येक लता, वृक्ष और कंकण जीवित है, उसकी परीक्षा ले रहा है। 7वें दिन एक वृद्धा उसके सामने प्रकट हुई, जटाजूट धारिणी, नयन अग्नि समान। वह बोली, बेटा, यहाँ बलभद्रासुर का शासन है। यहाँ देवी नहीं आती, यहाँ केवल मृत्यु आती है। ऋषिकेतु ने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ मृत्यु का भय है वहीं दुर्गा की विजय का द्वार है। चरण 3 बलभद्रासुर का उदय। बलभद्रासुर का रूप भयानक था, शतभुज, रक्तवर्ण और मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं। उसने सुना कि कोई ब्रह्मचारी देवी की साधना कर रहा है। वह हंसा और बोला, वन मेरा है। यदि देवी यहाँ उतरेंगी तो मैं उन्हें भी भस्म कर दूंगा। उसने अपने अनुचरों, भूत, पिशाच, राक्षसिनियों को साधक की तपस्थली पर भेजा। रात्रि के तीसरे प्रहर में भयंकर तूफान उठा। आकाश में बिजली के साथ भूतगणों की गर्जना गूंजी। साधक के चारों ओर रक्त की वर्षा होने लगी, परंतु ऋषिकेतु ने आंखें नहीं खोली। वह केवल जप करता रहा, दुर्गे नमः, वन दुर्गे नमः, वन्येश्वर्य नमः। उसका ध्यान गहराता गया। चरण 4 साधना की रहस्यमय अवस्था। वन दुर्गा की साधना वैदिक और तांत्रिक दोनों है। दिन में वह अग्निहोत्र करता, दुर्गा सूक्त से, और रात्रि में तंत्रानुसार जप करता, ह्रीं क्लीं दुर्गाय स्वाहा। रात्रियों में अग्नि नीली हो उठती। कभी वृक्षों के बीच अदृश्य नेत्र उसे देखते, कभी किसी लता में देवी की छवि झलकती। नवम रात्रि को वह तंत्र मंत्र के उच्चारण से समाधि में प्रवेश किया। उसे एक स्वर सुनाई दिया, ऋषिकेतु, तव तपोबलं पर्याप्तम, कि त्वं वंदेवी आव्यामी। हे ऋषिकेतु, तेरा तप पर्याप्त है। क्या तू वनदेवी को बुलाने को तैयार है? ऋषिकेतु ने कहा, हाँ माता, अब यह वन या तो बचेगा या मैं इसमें समा जाऊंगा। चरण 5 भूत प्रेत और मायावी युद्ध। तुरंत पृथ्वी कांप उठी। वन के वृक्ष झुक गए। बलभद्रासुर ने आक्रमण किया। उसके साथ 10,000 दैत्य और मायावी प्रेत निकले। रात्रि काली हो गई, चंद्रमा रक्तवर्ण हो उठा। राक्षसों ने मंत्रों से अग्निवृष्टि की, जिससे साधक की यज्ञशाला जलने लगी। परंतु उस अग्नि से एक स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। हिरण्यमयी, वृक्षों के आभूषणों से अलंकृत, केशों में पत्तों की माला, नेत्र अग्निसमान। वह गर्जना कर बोली, अह वान दुर्गा, अह अरण्यवासिनी, वृक्षेषु में प्राणः, पशुषु में बलम, यो मम अरण्य नाश्यति, समृत्यु में प्राप्नोति। और उसी क्षण देवी का विशाल रूप फैल गया।
चरण 6 वान दुर्गा और बलभद्रासुर का युद्ध। रात का द्वितीय प्रहर था। वन में देवी और राक्षस का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने अपने त्रिशूल से आकाश को चीर दिया और उनके नाद से पर्वत डोल उठे। बलभद्रासुर ने माया रची, वृक्षों को सर्प बना दिया, नदियों को रक्त से भर दिया। देवी ने हंसते हुए कहा, बलभद्र, तू वन की माया से युद्ध कर रही है, जो स्वयं वन की अधिष्ठात्री है। उन्होंने कमंडलू से जल फेंका, जल अग्नि बन गया और राक्षसों को भस्म कर दिया। फिर देवी ने अपने बाघ वाहन को संकेत दिया, जिसने बलभद्र को पकड़ा। राक्षस गर्जना करते हुए बोला, मेरा वध नगर में संभव नहीं, यह वन है। देवी ने कहा, यह वन अब मेरे नाम से जाना जाएगा। तेरा अंत इसी अरण्य में होगा। उन्होंने वन दुर्गा कवच का उच्चारण किया। ह्रीं क्लीं वन दुर्गाय नमः। त्रिशूल चला और बलभद्रासुर का मस्तक पृथ्वी में धंस गया। उसकी देह से अग्नि निकली और पूरा वन प्रकाशमान हो गया। चरण 7 साधक की सिद्धि और देवी का आशीर्वाद। युद्ध के उपरांत वन में फिर से जीवन लौट आया। देवी ने ऋषिकेतु को दर्शन दिए। उनका स्वर कोमल था, वत्स, तूने वन की रक्षा की। अब यह वन तेरे नाम से ऋषिकेतु अरण्य कहलाएगा। तुझे मैं वर देती हूँ। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ वृक्षों की छाया, जल की पवित्रता और पशु पक्षियों की कृपा तेरा अनुसरण करेगी। साधक ने नतमस्तक होकर कहा, माता, मेरा एक ही वरदान चाहिए। जब भी कोई साधक इस वन में तप करे, उसे आप दर्शन दें। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। और धीरे धीरे वे वन में विलीन हो गईं। चरण 8 उपसंहार, प्रकृति का पुनर्जन्म। अगले ही दिन वन में पुष्पों की वर्षा हुई। नदियां स्वच्छ बह चलीं और पशु निडर होकर विचरण करने लगे। ऋषिकेतु का नाम युगों तक पूजित हुआ, क्योंकि उसने दिखाया कि सच्चा साधक कभी अकेला नहीं होता, पूरी प्रकृति उसके साथ होती है। वान दुर्गा की उपासना आज भी उन वनों में की जाती है जहां मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जो इस कथा को सुनता है और वन दुर्गाय नमः का जप करता है, उसके चारों ओर अदृश्य रूप से वन देवी का कवच बनता है। संदेश: जब संसार अंधकार से भर जाए, जब प्रकृति कराह उठे, जब मनुष्य अपनी ही जड़ों को काटने लगे, तब वन दुर्गा पुनः अवतरित होती हैं, नाश के रूप में, किंतु पुनर्जन्म के हेतु। 1. सावधानियां, नैतिकता और सुरक्षा बहुत जरूरी। 1. तंत्र मंत्र हवन इत्यादि तभी करें जब आपका इरादा पवित्र हो। रक्षा, शांति, रोगनाश, अहित का निवारण। 2. जटिल तांत्रिक क्रियाएं, गहरे मंत्र, बंधन, बाधा निवारण केवल अनुभवी और संदर्भित गुरु पंडित के निर्देश पर करें। 3. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए पहले वैद्यकीय परामर्श जरूरी। मानसिक विकार के लिए मनोचिकित्सक से मिलें, तांत्रिक उपाय प्राथमिक चिकित्सा नहीं है। 4. किसी के खिलाफ शत्रुता या बदला लेने का तंत्र प्रयोग न करें, यह नैतिक और कानूनी दोनों पक्षों से जोखिमपूर्ण है। 2. सामान्य ज्योतिष उपाय, दैनंदिन और सरल। उद्देश्य: ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, जीवन में समरसता, धन सुख, वैवाहिक शांति और स्वास्थ्य बेहतर करना। 2.1 नवग्रहाधारित सामान्य उपाय। सूर्य रोज अगर सूर्य कमजोर हो, प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव को जल अर्पण। गुरुजीत पीपल के पास 11 नहीं तो 21 बार नमः शिवाय आदित्याय नमः का जप। दलिया गुड़ का दान गरीबों को। चंद्र रात्रि चांद कमजोर हो तो सोमवार विधि रखें। सोमवार उपवास फास्ट। चानी सफेद खाने का दान। चंद्र शांति हेतु सोमाय नमः 108 बार। मंगल लाल वस्त्र, लाल मसूर या लाल वस्तु का दान। मंगलवार को हनुमान चालीसा, मंगलाय नमः जप।
बृहस्पति गुरुवार को चने हल्दी पीले वस्त्र का दान, ब्राह्मणे नमः या गुरुर्वे नमः जप। शुक्र शुक्रवार को सफेद फूल, दूध, कपूर और विवाह स्नेह बढ़ाने हेतु रुद्राभिषेक व शुक्र उपाय। शनि शनिवार को काला तिल, कच्चा तेल का दान, शनिदेव को तेल दीप, शन शनैश्चराय नमः का जप। राहु केतु अस्पष्टता व अचानक बदलाव हो तो राहु केतु के लिए विशेष फलधान्य दान, नाग पूजा या गुड़ नारियल दान। नोट: ग्रह संबंधी सटीक उपाय के लिए आपकी जन्मपत्री कुंडली देखनी चाहिए। सामान्य उपाय सहायक होते हैं पर व्यक्तिगत दशा अंतर्दशा के हिसाब से भिन्न परिणाम होंगे। 2.2 रत्न जेमस्टोन सावधानी से। रत्न ग्रह शांतिकरण में उपयोगी हैं पर 1 रत्न केवल प्रमाणित ज्योतिषी की सलाह पर पहने। 2 सही धातु, चेहरे, ऊर्जा शुद्धि और मुक्ताउट नंबरिंग आवश्यक है। 3 गलत रत्न पहनने से प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। 3 शांति उपाय घरेलू, सरल और प्रभावशाली। उद्देश्य रोमरोह, गृह शांति, संबंधों में अशांति, मानसिक तनाव घटाना। 1 दिव्य प्रभात कर्म, प्रतिदिन सुबह उठकर 11 मिनट सवांसन, स्थिर गहरी सांस, गायत्री हनुमान चालीसा का पाठ। यह मानसिक स्थिरता बढ़ाता है। 2 घर की सफाई व शुभ स्थापन, प्रवेश द्वार पर हल्दी प्लस कुमकुम से शुभ चिन्ह, तुलसी का पौधा प्रातःकाल पानी दें, पीपल के नीचे दीपक रखें यदि स्थानीय नियम अनुमति देते हों। 3 नवरात्रि पूजा व्रत, पारिवारिक कलह में देवी या हनुमान की नियमित उपासना से सकारात्मक ऊर्जा आती है। 4 सांस्कृतिक अनुष्ठान, पौधे पशु पूजा, गाय के लिए दान यदि संभव और ब्राह्मणों के प्रति पारंपरिक दान, स्नातक भोजन से शुभता आती है। 5 रक्षा मंत्र, घर के चौखट पर हल्के लाल धागे, चावल प्लस लाल मिर्च की माला, लोक टोटका, यह नकारात्मक ऊर्जा को हतोत्साहित करता है। ये टोटके प्रतीकात्मक हैं, निःशंक रूप से हिंसायुक्त नहीं। 4 तंत्र, सुरक्षित और सरल प्रयोग, शुद्धि एवं रक्षा हेतु। यहाँ दिए सभी तांत्रिक वैदिक समागम शुद्धि, रक्षा और चेतना प्रसार हेतु हैं, ये किसी को हानि पहुँचाने हेतु नहीं हैं। 4.1 शुद्धिकर हवन, सामान्य तांत्रिक सुरक्षा हवन। उद्देश्य घर व्यक्ति पर नकारात्मकता हटाना, सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करना। सामग्री कुशा, घी, कपूर, लकड़ी, सफेद गाय का घी, गुड़, हल्दी, घी का दीपक, तुलसी के पत्ते। विधि संक्षेप: 1 पूर्व की ओर मुख करके एक छोटा हवन कुंड बनाएं। 2 कुशा आसन पर बैठें, 3 बार गहरे श्वास से ध्यान लें। 11/21 बार ऋषि संहिताओं का पठन या सरलता हेतु नमः शिवाय, दुर्गाय नमः के साथ घी अर्पित करें। 4 हवन के धुएं से घर को परिभ्रमण कराएं, दरवाजे, कोने, यह शुद्धि का प्रतीक है। 5 हवन समापन पर भोजन का दान और ब्राह्मण जरूरतमंद को प्रसाद दें। 4.2 रक्षा तंत्र, आम सुरक्षा। रक्षायंत्र यांत्र, शिव त्रिशूल, दुर्गा यंत्र छपे हुए को घर के पूजा स्थान पर स्थापित करके नियमित आराधना। नाम जप प्रत्येक सुबह शाम ह्रीं क्लीं दुर्गाय नमः 108 या कम से कम 21 बार जप। अन्य वन पूजा, यदि संभव हो तो सप्ताह में 1 बार किसी वृक्ष के नीचे दीपक नैवेद्य अर्पण करना प्रकृति से संबंध जोड़ता है। 5 तंत्रकट, काला जादू, नकारात्मक तंत्र तोड़ने की विधियां। उद्देश्य किसी पर डाला गया नकारात्मक श्रेणी नकारात्मक काला तंत्र हटाना। महत्व यह संवेदनशील है, केवल रक्षा निवारण हेतु करें, बड़े मामलों मानसिक रोग कानूनी में विशेषज्ञ से संपर्क करें। 5.1 सरल जांच, पहचानने के संकेत। अचानक उत्पन्न अनपेक्षित दुहक सपनों में बार बार वही चित्र, असमय रोग, घरेलू संबंधों में अनावश्यक टकराव, ये संकेत हो सकते हैं, परंतु ये अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। विशेषज्ञ ज्योतिषी मानसिक स्वास्थ्य जांच आवश्यक। 5.2 प्रारंभिक घरेलू उपचार, सुरक्षित। 1 समुचित स्नान व शुद्धि,
नमक प्लस नींबू के साथ स्नान ऊपर से बहाने के रूप में प्रतीकात्मक शुद्धि। 2 सामान्य हवन प्लस गुरुवाणी शिवरात्रि पाठ 11/21 बार हवन करके घर की धुना शुद्धि। 3 मंत्र रक्षा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ या आदित्याय नमः दुर्गाय नमः जप। 4 नीम तुलसी लौंग घर में नीम पत्तियां तुलसी लौंग का प्रयोग ये पारंपरिक संरक्षक माने जाते हैं। 5.3 यदि घरेलू उपाय काम न करें उदाहरण विधि गुरु परीक्षित। अनुभवी पंडित गुरु द्वारा कुंडली मिलाकर दोष राहु केतु आदि की दशा जांच। यदि काला तंत्र स्पष्ट मिले विशेषज्ञ द्वारा संशोधित निवारक हवन विशेष जड़ी बूटी सातोत्तर मंत्रिक पाठ करना। न्याय संगत विधि पंडित द्वारा दोषपूर्ण मंत्रों का अनुष्ठानिक अपशमन शुद्धि। इसमें उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण बुरी शक्तियों की निस्तब्धि हेतु यज्ञ और सामुदायिक दान होता है। चेतावनी इंटरनेट पर मिलने वाली बड़ी शक्ति वाले मंत्र विधियों को बिना मार्गदर्शक के न करें। 6 लोक टोटके सुरक्षित गैर हानिकारक और सरल। ये छोटे छोटे उपाय सामान्य भय दुख के लिए हैं, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं पर सांस्कृतिक रूप से सहायक माने जाते हैं। 1 लाल मिर्च हल्दी टोटका घर में अनावश्यक नकारात्मकता महसूस हो तो दरवाजे पर लाल मिर्च मालाओं को लटकाना। प्रतिनिधि प्रतीक 7 मिर्च प्लस 1 नींबू का लोक टोटका। 2 नमक चावल रखने का तरीका सफाई करके नमक व चावल एक कटोरे में रखें और चारों ओर रखें। सप्ताह के अंत में बहते पानी में प्रवाहित करें। प्रतीकात्मक। 3 गुड़ नारियल दान संकटग्रस्त समय में गरीबों को गुड़ नारियल या प्रसाद देने से मन हल्का होता है। 4 कमल का फूल लाल गुलाब विशेष कथा अनुसार किसी प्रिय व्यक्ति के साथ संबंध सुधारने हेतु देवताओं को उपहार के रूप में प्रार्थना। 7 मनोआध्यात्मिक अभ्यास तंत्र का अंतर्निहित भाग ऊर्जा व मन का नियंत्रण। 1 नियमित ध्यान साधना प्रतिदिन 20 से 30 मिनट ध्यान बीज मंत्र जैसे पर स्थिर रहें। 2 प्राणायाम अनुलोम विलोम कपालभाति श्वास को नियंत्रित कर मन ऊर्जा संयमित होती है। 3 सत्कर्म दान सेवा सत्य ये तंत्र के ऊर्जा मार्ग को स्थिर करते हैं। 8 कब गुरु पंडित की सहायता लें अनिवार्य स्थितियां। यदि नकारात्मक प्रभाव तेज और दीर्घ है स्वास्थ्य बिगड़ना लगातार दुर्भाग्य। यदि घर संबंध में अचानक अत्यधिक द्वेष उत्पन्न हो और घरेलू उपाय कारगर न हो। यदि आप कोई जटिल तांत्रिक अनुष्ठान बंधन मोचन विशेष रक्षा कवच कराना चाहें। 9 निष्कर्ष व्यवहारिक निर्देश संक्षेप में। 1 दैनिक साधना प्रार्थना प्लस जप रखें, यह सबसे प्रभावी और सुरक्षित आधार है। 2 घर की शुद्धि हवन धुआं तुलसी नियमित रखें। 3 किसी भी गहरे तांत्रिक कर्म से पहले योग्य गुरु पंडित से परामर्श आवश्यक। 4 मानसिक शारीरिक समस्या पहले चिकित्सक से जांच कराएं, तांत्रिक उपाय केवल सहायक रूप में लें। अब मैं बाड़ी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले। इसी के साथ जय गुरुदेव जय माता दी जय महाकाल। आपका दिन सुबह उसी कामना के साथ भवानी शेर सवारी वन की रानी जय जय वन दुर्गा भवानी शेर सवारी वन की रानी। हरियाली में बसी तू माता रक्त नेत्र में अग्नि समाता। वन के झरने तेरा गान करे पवन भी तेरी पहचान करे। पर्वत शिखर तेरा आसन है भक्तों का तू जीवन धन है। भाल पे जले तेज अपार माँ तेरी शक्ति करे उद्धार। हाथों में खड्ग त्रिशूल महान वन दुर्गा तू जग की जान।
पशु पक्षी गाते गान, तेरे दर पे सब पाते मान। कंद मूल से पूजा होती, वन में माता स्वयं विराजती। मधुमालती की सुगंध लहराए, माँ तेरे चरणों में प्रेम बस जाए। सिंह की गर्जना भय मिटाए, तेरे भक्तों का दुख हर जाए। वन की देवी, वन की ज्योति, तेरे बिना न हो जीवन की गाथा कोई। अंधकार में जब दीपक बुझ जाए, माँ वन दुर्गा रोशनी बन आए। पग पग पर रक्षा करती, भय का हर छाया हरती। वन दुर्गा माँ करुणा सागर, तेरे नाम से कांपे राक्षस नागर। तेरे नयन अग्नि समान, भस्म करे अधर्मी अभिमान। ध्यान धरो वन देवी का, सुख मिलेगा हर क्षण में। मन की शांति तुझसे है, भक्ति की ज्योति तुझसे है। साधक जब मन निर्मल लाए, वन दुर्गा साक्षात हो जाए। शस्त्र तेरे तेजस्वी दर्पण, भक्तों के हृदय में तेरा अलंकर। तू ही अन्नपूर्णा, तू ही शक्ति, वन दुर्गा तू परम भक्ति। वन के पथ पर जब चले भक्त, माँ तू ही देती उन्हें शक्ति। रात्रि के सन्नाटे में जो पुकारे, वन दुर्गा सुनती तारे। तेरा नाम जपे जो सच्चे मन से, माँ तू उतरे उनके जीवन में। वन में गूंजे तेरी महिमा, वन दुर्गा जय जय